नमस्कार, मैं आर्यन श्रीवास्तव। साथ में है योगाचार्य इंदु श्रीवास्तव। आज आपको पौरुष ग्रंथ के बारे में बताएंगे। पौरुष ग्रंथ यानी प्रोस्टेट, जो पुरुषों के लिए विशेष तौर पे मायने रखता है। प्रोस्टेट ग्रंथ पुरुष को पौरुष ग्रंथ भी कहते हैं। ये हमारी मूत्र नली के साथ अटैच्ड होती है। इसमें 3 मसल्स होते हैं जिसके बढ़ने से प्रॉब्लम होती है। कभी कभी पेशाब की गति तेज़ होती है, लेकिन इसके बावजूद जब पेशाब के लिए जाया जाता है तो बूंद बूंद कर ही पेशाब निकलती है। और कभी कभी ये स्थिति आ जाती है कि तेज़ी से पेशाब नहीं भी होती है, तब भी जो है इतनी तेज़ी से पेशाब की गति होती है कि तुरंत ही पेशाब बाहर छूट जाती है। ये शुरुआती लक्षण हैं प्रोस्टेट के। प्रोस्टेट क्यों होता है, इसके बारे में तरह तरह लोगों की अलग अलग विचार हैं। उन विचारों पे न जाते हुए आज हम खाली ये बताएंगे कि किस तरह से प्रोस्टेट ग्रंथ की प्रॉब्लम में कौन सा योग किया जाए कि जिससे वो हमारे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से निजात पा सके। क्योंकि प्रोस्टेट एक बहुत ही विचित्र तरह की ग्रंथि होती है, और अगर इस पर ध्यान न दिया गया शुरुआती लक्षणों को देख के, तो प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा रहता है। और ये प्रोस्टेट कैंसर जानलेवा भी होता है। इसलिए जब भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम लगे, 40 साल से ऊपर वालों के लिए, पुरुषों के लिए ये बहुत ही कष्टदायक होता है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देके आगे के लिए सचेत हो जाना चाहिए। और आज हम उसके लिए कौन सा योग ज़रूरी है वो आपको बताते हैं। तो आइए, आज हम आपको हमारे साधक सुभाष जी और जनक जी के ऊपर हम आपको ये करके बताते हैं। आइए, पहले सुभाष जी भुजंगासन के मुद्रा में बैठ जाइए। भुजंगासन लेट जाइए पेट के बल। और सर को ऊपर उठाइए, फिर नीचे ले आइए। भुजंगासन भुजंगासन कीजिए। हाँ, चलिए। पहले दोनों हाथों को मुड़ा हुआ होना चाहिए, कोहनी। ऊपर उठाइए, फिर नीचे आइए, पूरा नीचे तक आइए, ऊपर ले जाइए। फिर भुजंग आसन की स्थिति में रहिए सभी लोग। ये इसको 3 से 5 बार करिए, करते रहिए। भुजंग आसन के बाद शलभ आसन। शलभ आसन भी पेट के बल ही लेट कर किया जाता है। दोनों पैरों को फैला लीजिए, एक हाथ सामने, दूसरा पीठ के ऊपर, और पीछे वाला पैर, अपोजिट वाला पैर को ऊपर उठाएंगे। और सभी लोग करिए। 5-5 बार, 5-5 बार करते रहिए। ये दोनों रहे पेट के बल लेटकर। अब अपने शरीर को, अब पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल ले जाइए। करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन भी प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा होता है। एक एक पैर को पहले हाथों से जोड़िए और अपने सीने से लगाइए। सांस छोड़ते हुए सीने से लगाइए। बहुत अच्छा। सांस छोड़ते हुए सीने से लगाइए। पैर फैलाइए। फिर दूसरे पैर से बारी बारी से 5 बार, एक बार दाहिने से, एक बार बाएं से। जब भी शुरुआत कीजिए दाहिने पैर से किया जाता है।
3 बार बाएं से कीजिए, 3 बार बाएं दाहिने से, और इसके बाद दोनों पैरों को मोड़ के, दोनों पैरों को मोड़िए, सांस को बाहर छोड़िए, दोनों पैरों को मोड़िए, सांस को बाहर छोड़िए। अपनी बहुत अच्छे पूरे दोबारा फिर पैर को फैलाइए, बार बार यही प्रक्रिया 3 बार करिए। जितनी ज़्यादा दबाव आपके पेट के ऊपर होगा तो पेट के निचले भाग में थोड़ा सा हट के ये प्रोस्टेट की ग्रंथि होती है, जिस पे दबाव पड़ना ज़रूरी है, और जितना ही दबाव पड़ेगा प्रोस्टेट के लिए उतना ही फायदेमंद है। अब उठ के बैठ जाइए। अब करते हैं जानुश्री आसन। जानुश्री आसन भी प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा है। दोनों पैरों को फैला लीजिए, एक पैर को अपने जानु से लगाइए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और आगे अपने पैरों को, अपने अंगुलियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। हो सके तो अपने सर को घुटने से लगाने की कोशिश कीजिए। घुटने से लगाइए, बहुत अच्छा। अब दूसरे पैर से भी यही प्रक्रिया बार बार करना है, कम से कम 5 राउंड होना चाहिए। जानुश्री आसन। पैर बदल लीजिए, पैर बदल के अब दोनों पैरों को फैला लीजिए। पश्चिमोत्तानासन, इसमें भी प्रक्रिया यही रहेगी। दोनों पैरों को फैला लीजिए, हाथ को जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाइए। पश्चिमोत्तानासन, पीछे ले जाइए, फिर आगे दोनों पैरों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। सर को अगर घुटने तक ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छा। जितना ही ज़्यादा पेट दबेगा, नीचे के भाग में दबाव आएगा, और प्रोस्टेट पे जब दबाव आएगा तो वो लाभप्रद होगा। चलिए, दोनों पैरों को आसन में बैठ जाइए, दोनों पैरों को मिलाइए। करते हैं बटरफ्लाई, भद्रासन, बटरफ्लाई। जब आप इसको पैरों को हिलाते रहिए, दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ जितना भी जंघा के पास ला सकते हैं उतना जंघे के पास ले जाइए। इससे भी प्रोस्टेट के आसपास के एरिया में दबाव पड़ता है। इससे और भी कई लाभ होते हैं, लेकिन हम आज प्रोस्टेट के बारे में बता रहे हैं तो प्रोस्टेट की ही बात करेंगे और किसी भी अन्य रोग की बात नहीं करेंगे। इसको कम से कम 50 या 50 से ऊपर 100 तक अगर हो जाए तो और अच्छी बात है। अभी तक थे ये सारे आसन थे। अब एक प्राणायाम भी है जिसको वायु प्राणायाम का नाम दिया गया है। उसके लिए बैठ जाइए, सुखासन पद्मासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखिए जिससे दबाव पड़ सके, और पीछे के भाग को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए ऊपर की तरफ खींचिए। नीचे के जितने भी जननेंद्रियां हैं, चाहे वो गुदा मार्ग हो चाहे मूत्र मार्ग हो, ये सब जो है सिकुड़ेंगी, स्क्वीज होंगी, और जितना ही ज़्यादा सिकुड़न होगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। स्फिंक्टर मसल्स जो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं वो मजबूत होंगी। खींचिए ऊपर, पेट और पीठ को मिलाइए, ठुड्डी को कंठ से मिला लीजिए। वायु प्राणायाम, यही प्रक्रिया बार बार यही नीचे के भाग को सिकोड़िए। मूलाधार मूल भाग को सिकोड़िए। मूल में जितने भी अंग आते हैं उनको सिकोड़िए, ऊपर की तरफ खींचिए, पेट और पीठ को मिलाइए, ठुड्डी को कंठ से मिलाइए। बहुत अच्छा, बार बार ऐसे करते रहिए। प्रोस्टेट के साथ साथ पाइल्स वगैरह के लिए भी है, जिसकी मूत्र जल्दी छूट जाती है, इसके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि स्फिंक्टर मसल्स इससे मजबूत होती है। और इसके बाद आप अग्निसार भी कर लीजिए। पेट को आगे पीछे खींचिए,
सांस को पहले छोड़िए, पहले सांस को बाहर छोड़ दीजिए। सांस को बाहर छोड़ के खींचिए अपनी तरफ पूरी शक्ति से। इसके बाद पेट को जितना दबा सकते हैं उतना दबाइए। पेट को आगे पीछे करेंगे। आंतों के साथ साथ प्रोस्टेट के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये रहे हमारे आज के प्रोस्टेट के लिए कुछ योग की क्रियाएं। इसको लगातार कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तक, जैसे आपकी क्षमता हो, क्षमता के अनुसार इसको करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी आपको मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दिनचर्या योग परिवार में पुनः आपको आने का निमंत्रण। हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे दोबारा हमारे इस तरह के कोई भी कार्यक्रम आपके तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। जय भारत।